जय माता दी दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के तीसरे दिन की माता यानी कि माता चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रही हूं। नवरात्रि के तीसरे दिवस यानी कि तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ है और इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र विभूषित है। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताएं हैं कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो माँ ने चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा देवलोक पर राज करने की थी। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों ही देवताओं को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें माँ चंद्रघंटा विजयी हुई और उन्होंने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की महिषासुर से रक्षा की और सभी देवताओं ने माँ का आभार प्रकट किया। तो ये है माता चंद्रघंटा की कथा। तो अगर आप लोगों को माता चंद्रघंटा की कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। माता